कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 10th साइंस से फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है? तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू फ्लो कराते हैं, से कोई हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि नाइक्रोम वायर के थ्रू हमने इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से उस रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। बस इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस हमने हीट प्रोड्यूस की बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां हम देखें क्या कर रहे हैं हम इसमें, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें? हीट एनर्जी में। बस यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हम समझ गए, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मूला भी जरूर होगा। जैसे कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, कितना करंट हम फ्लो करा रहे हैं, किस रेजिस्टेंस से फ्लो करा रहे हैं, कितने टाइम के लिए फ्लो करा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा हीट प्रोड्यूस का। तो चलिए डिस्कस करते हैं हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूले को। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो करंट होता है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहां से हम एक रिलेशन निकालते हैं दैट Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी चीज जो हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें पता है दैट V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। चलिए इसको हम दूसरा इक्वेशन दे देते हैं। और तीसरी चीज जो हमें पता है वो हम फिर से लिख देते हैं कि वी नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज के। तो यहां से हम जो रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V मल्टीप्लाई बाय Q। इसको हम इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। अब हम देखें कि इक्वेशन 1 से हमें Q की वैल्यू पता है, इक्वेशन 2 से हमें V की वैल्यू पता है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू उठाकर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 Q equals to I multiply by T and equation 2 V is equals to I multiply by R. Put these values in equation 3। तो हम यहां देखेंगे कि जो W है, वर्क डन है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब हमें W इज इक्वल्स टू V Q दिया है, तो V की वैल्यू हमें दी है I R, so I मल्टीप्लाई बाय R। अब यहां हमें Q की वैल्यू पुट करनी है, तो Q की वैल्यू है I मल्टीप्लाई बाय T। तो अब अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो भी वर्क किया वो वर्क कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है अगर हीट एनर्जी में, तो हम इधर लिख देते हैं कि इफ ऑल वर्क डन is converted into heat energy or simply heat, then हम इस वर्क को रिप्लेस कर देंगे हीट एनर्जी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल H से। तो H इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय I हो जाएगा I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R एंड मल्टीप्लाई बाय T, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हीट प्रोड्यूस का, जो कि डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर या करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। दूसरा जो डिपेंड करता है वो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और तीसरा जो फैक्टर है जिस पर ये हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है वो है टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द वायर। तो यहां से अब हम
हीट प्रोड्यूस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? तो यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अब हीट प्रोड्यूस जो है वो एक टाइप की एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट जो होती है वो होती है जूल। अब हम डिस्कस करते हैं हीट प्रोड्यूस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की। चलिए अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, हम इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है अ वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट, voltage of 250 volt is applied across a resistor of 500 ohm, दूसरी वैल्यू हमें ये दी हुई है। So calculate current and second thing heat produced in 10 seconds। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो कि है 250 वोल्ट। दूसरी चीज जो हमें दी है वो दिया हुआ है हमें रेजिस्टेंस जो कि है 500 ओम, और एक सेकंड केस में हमें टाइम भी दिया हुआ है जो कि है 10 सेकंड्स। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि ये 10 सेकंड जो है वो टाइम हमें इसमें दिया हुआ है। अब पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है करंट। तो हमें V और R से करंट फाइंड करना बड़ा इजी है, तो हम लिखते हैं डायरेक्टली, फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें पता है दैट I इज इक्वल टू V बाय R। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, फाइंड करते हैं करंट। करंट आएगा, V दिया हुआ है 250 और R है 500। करंट आएगा हमारा एम्पियर में जो कि आ रहा है 1/2 एम्पियर, या फिर हम इसको लिखें 0.5 एम्पियर। चलिए करंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो चीज हमें फाइंड करनी है वो है हीट प्रोड्यूस। तो सेकेंडली अब हम फाइंड करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलिए यहाँ पे हम I की वैल्यू हमारे पास है, ये हमने फाइंड कर ली, R हमें है, T की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम यहाँ हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, आई स्क्वायर मीन 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R जो कि दिया है 500 और टाइम जो कि दिया है 10 सेकेंड। और हीट प्रोड्यूस की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? जूल, क्योंकि हीट एक टाइप की एनर्जी है। सो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10 और यूनिट रहेगी जूल। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1250 जूल। और इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन अब हमारे सामने है, पढ़ते हैं इसको। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस हमें कैलकुलेट करना है व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 hour थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। चलिए सबसे पहला काम जो हमारा है हम वो करते हैं, पहले हम जो वैल्यूज गिवन है उनको नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ हमें चार्ज दिया हुआ है, मींस Q की वैल्यू दी है 96,000 कूलम। ओके, ट्रांसफर्ड इन 1 hour मींस टाइम जो हमें दिया है वो दिया है 1 hour, दैट मींस इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू सेकंड। सो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। और अगली चीज हमें दी है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है, हमें फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस।
तो हम हीट प्रोड्यूस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें चाहिए करंट, जो कि हमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें रेजिस्टेंस को, तब जाकर हमारा जो फॉर्मूला है वो उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं करंट को। सो हमें पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक, तो यहां हम देखें कि जो I, Q कितना दिया हमें 96000, टाइम कितना दिया है 3600, ये आ जाएगा हमारा एम्पियर्स में। इसको हम सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 960 अपॉन 36 एम्पियर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें करंट पूछा नहीं गया है कि करंट की वैल्यू बतानी, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट स्टेप तक लेकर चलेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है रेजिस्टेंस। सो बाय ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I। चलिए अब हम यहाँ R कैलकुलेट करते हैं। V हमें दिया हुआ है कितना 50 वोल्ट, और I की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगी 960 डिवाइडेड बाय 36। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 960 ओम। चलिए अब हमारे पास I है, R भी है हमारे पास, ओके, और T भी दिया है हमारे लिए, तो हम फाइंड करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। सो हीट प्रोड्यूस्ड का जो फॉर्मूला होता है वो पहले ही लिख चुके हैं हम, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। I की वैल्यू हमें क्या दिया है, यही पुट कर देते हैं 960 अपॉन 36 स्क्वायर मींस मल्टीप्लाई बाय 960 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय R। R कितना दिया हमें 50 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 960, और T हमें कितना दिया हुआ है 3600। चलिए हम कैंसिल आउट करते हैं, 960 से 960 कैंसिल, इस 36 से इस 36 को कैंसिल करते हैं, इस 3600 को हम 100 टाइम्स लिखते हैं और यहाँ इस 36 से कैंसिल करते हैं। अब देखिए नीचे तो कोई भी वैल्यू नहीं बची है। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिर्फ इस 960 को मल्टीप्लाई करना है 50 से और देन जीरो इंक्रीज कर देंगे। सो 960 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 4800 एंड 2 मोर 0। ये जो हमारी हीट प्रोड्यूस आएगी ये आ जाएगी जूल में। तो इसको हम, ये वैल्यू को ज्यादा बड़ी लग रही तो हम इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं। सो सिंपली हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ ये जो आंसर आएगा वो आएगा 4800 किलो जूल, जो कि हमारा आंसर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। तो वैसे तो इनकी एप्लीकेशन मेनली जो है वो हीट प्रोड्यूस करना है। तो हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक केटल की बात करें, इन सभी अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल को यूज करके हीट प्रोड्यूस की जाती है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जिसके थ्रू लाइट प्रोड्यूस की जाती है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एलईडी बल्ब्स आ चुके हैं, पर आज से कुछ समय पहले की बात करें, कुछ साल पीछे चलें, तब वो जो देसी बल्ब होते हैं ना, जिनसे पीली लाइट निकलती है, हम उन बल्ब की बात कर रहे हैं। उनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके लाइट प्रोड्यूस की जाती है। अगली एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड अप्लायंसेस। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो सबसे बड़ी या सबसे शानदार एप्लीकेशन हम बोलें वो होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज
एक एलॉय से मिलकर बना होता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। जब इस एलॉय के वायर से ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और फाइनली जो हमारे हाउस होल्ड में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग की जो कंडीशन बन रही होती है हम उससे बच जाते हैं।